कुछ खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला अभिनेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अरुणा मुकिम जो कि पूर्व सदस्य हैं सेंसर बोर्ड की, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में शर्लिन चोपड़ा जो कि अभिनेत्री हैं वो होंगी हमारे साथ, नुपुर मेहता होंगी अभिनेत्री हैं, शहजाद खान अभिनेता हैं वो हमारे साथ होंगे और राजू दास महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत में जरा अरुणा मुकिम आपसे करना चाहती हूं क्योंकि आप पूर्व सदस्य हैं सेंसर बोर्ड की। एक सेंसर बोर्ड जी अगर किसी फिल्म में कट लगाता है या फिल्म में कुछ ऐसा पाता है जो आपत्तिजनक हो या जिसे पहले रोकना हो, वो कब लगाता है? उसके अपने मापदंड होते हैं या सिर्फ विरोध के चलते अब सेंसर बोर्ड भी काम करने लगा है? अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ ही सालों पहले पद्मावत मूवी आई थी जिसका नाम पहले पद्मावती था, लेकिन इस कदर पुरजोर विरोध किया गया उसका कि उसको नाम बदलना पड़ा उनको, और ये सेंसर बोर्ड के सुझाव पे ही नाम बदला गया था। तो ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो परंपरा शुरू हो रही है कि कुछ लोग कहीं से कुछ आवाजें उठाएंगे और उन आवाजों के चलते सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को ये अध्यादेश जारी करना पड़ेगा कि इसके नामों में या फिल्म के गानों के जो दो वर्ड्स हैं बेशरम रंग या जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उसके कलर को अगर बदलाव किया जाए तो ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब अगर सेंसर बोर्ड के पास इतना हक है कि उन्हें जहां उचित लगेगा वो वहां पर कट लगाएंगे, जहां उचित नहीं लगेगा वो उसको वैसे ही जाने देंगे। सेंसर बोर्ड एक सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जिसमें हर धर्म के हर जाति के हर तरफ से हर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं लोग और बड़े जिम्मेदार नागरिकों को बनाया जाता है। और वो जब किसी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देते हैं तो वो अपने आंख नाक कान सब खुले रख के, दिमाग खुला रख के, दिल खुला रख के फिर एक मूवी को देखते हैं और साथ में उनके दिमाग में वो एक्ट भी होता है जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बनाया हुआ। अब अगर ये सब देखकर वो अपनी जिम्मेदारी के साथ एक मूवी को पास करते हैं कोई सर्टिफिकेट देकर बिना कहीं कोई कट लगाए, तो अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई इस पे सवाल उठाए। हमारा देखिए एक देश ना हमारा बहुत बड़ा मुल्क है और वो एक संविधान के दायरे में चलता है, इतना बड़ा मुल्क, और उसी संविधान के तहत ये फिल्मोग्राफी एक्ट भी है। अब अगर इसी तरह से अगर हम इसके अंदर काम कर रहे हैं और ये इसको सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बाद क्या कोई किसी तरीके के दबाव में सेंसर बोर्ड काम कर रहा है क्या? मांग दिया जाता है क्योंकि जो मापदंड है उसको नहीं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 1996 में नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। जी, मैं जरा ये कंप्लीट कर दूं। ये देखिए 1996 में महिलाओं में समलैंगिक संबंधों पर एक फिल्म बनी थी फायर, उसको हिंदू संगठनों ने विरोध किया। उसका पहले दिन कई सिनेमा घरों में आग लगा दी थी मैडम। फिल्म को वापस से सेंटर बोर्ड में भेजा गया था और बिना किसी काट छाट के फिल्म को दोबारा से हरी झंडी बिल्कुल वापस मिली थी। तो आज वो दौर मैम याद आ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ आप बेशरम रंग, एक पूरा गाना जिसमें बहुत सारे रंग दीपिका पादुकोण ने पहने हैं, लेकिन आपत्ति भगवा रंग को है लेकर, और उसके बाद सेंसर बोर्ड ये कह रहा है कि इसमें आप ये सुधार कीजिए। स्पेशली उसी सैफरन कलर को लेकर है। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आजकल हम लोग संवेदनशील ज्यादा हो गए हैं, इतनी सेंसिटिविटी हो गई है देश में, माहौल है, हम लोग धर्म के नाम पे चर्चाएं ज्यादा कर रहे हैं, डिबेट्स हमारी धर्म के नाम पे ज्यादा हो गई हैं, तो शायद ये कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव अगर इसी तरह से हमारा देश चलेगा कि लोग कुछ कहेंगे और सेंसर बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर तो ये भी होगा कि कल को कहीं कोई कत्ल करता है और जुडिशरी उसके ऊपर कोई 14 साल की सजा लगाती है या फांसी की सजा लगाती है, और फिर कुछ लोग खड़े होते हैं कि नहीं 14 साल तो बहुत ज्यादा है, आपको तो 12 साल करना चाहिए, और जुडिशरी को चेंज करना पड़े। ऐसा होगा नहीं और होना चाहिए भी नहीं। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला, स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, इसी तरह से सेंसर बोर्ड को भी ठीक है काम करना चाहिए। ठीक है नासिर अब्दुल्ला, विवाद हुआ, विवाद के बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि अब इसमें ये सुधार कीजिए और उसके बाद वापस से मूवी लाइए। इस पूरे सलाह को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यूं देखता हूं कि जो अरुणा जी को आपने ढाई 3 मिनट दिए हैं उसका आधा मुझको दे दीजिएगा। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि एक साहब हैं, ही इज अ मिनिस्टर इन द मध्य प्रदेश
की गवर्नमेंट, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी और उन्होंने ये बात बताई थी कि किसी ने ये बात को देखा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है उसके ऊपर इतने सारे प्रेशर हैं, कुछ है, वो इस ऐसी आंखों से देखते नहीं है कि अरे सैफरन है इसका मतलब ये है। तो उन्होंने ये बात कही, फिर और भी बातें उसके साथ में कही कि दीपिका जी जेएनयू गई थी, वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो अपना गले मिली थी जो भी। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम इसलिए भी कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो मैडम गई थी, और उन्होंने हालांकि कोई ऐसी स्पीच नहीं दी, कोई अपना ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, सिर्फ वहां पे गले मिलके ऐसे मिलके आ गई थी। तो अब हो गया है ये कि बार बार इसको जो दोहराया जा रहा है, तो फिर पब्लिक ने पकड़ लिया है, मैंने भी पकड़ लिया है, मुझे भी अजीब लग रहा है, पहले नहीं लगता, और अगर मैं वैसे फिल्म देखता मुझे ख्याल भी ना आता, लेकिन क्योंकि ये बार बार ठोका जाता है ना कि ये है, तो एक तरह से मेरा अपना जाती ख्याल है कि जिस चीज के बारे में हमारी पब्लिक को मालूम ही नहीं था और उनके दिमाग में ख्याल भी ना आता, वो चीज धूसी गई है उनके दिमाग में, ताकि वो इस बात पर विवाद हो और फिर फिल्म वालों को ऐसे फिर ये पब्लिक सब समझती है, मतलब ये कि काटना पड़े, उसको चेंज करना पड़े, और फिर प्रेशर भी डाल रहे होंगे, जाहिर बात है। तो इस दुविधा के लिए ये जो कुछ होता है बार बार, मेरा जाती ख्याल है कि जो भी ये संगठन इसके अगेंस्ट हैं, वो सेंसर बोर्ड में एक अपने आदमी को रख दें, पहले ही से देख ले भैया ये है, बाद में देख के ऐसे करते हैं तो सेंसर बोर्ड में उनको डायरेक्टिव दें कि भैया ये मत अलाउ करना, वो मत अलाउ करना, क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने तो देखना है, फिल्म देखनी है, एंटरटेनमेंट के बाद अपने घर चले जाएंगे, पब्लिक को बाल इंटरेस्ट बच्चों है, के साथ जो भी है अपनी गलत है नौकरी सर, करेंगे, उनको परवाह नहीं है। ठीक है शर्लिन, परवाह ही नहीं है, ठीक है मैम, नहीं इंटरेस्ट है। ठीक है शर्लिन आ रही हो अपनी बारी में, नहीं शर्लिन अपनी बारी में, शर्लिन अपनी बारी में, ठीक है शर्लिन अपनी बारी में, ठीक है जल्दी से नासिर साहब। उनको फोर्स किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, पब्लिक को इंटरेस्ट है। ठीक है शर्लिन, ओके आप कहिए। नमस्कार मैम, सर कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण के बारे में ये कहा जाता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ वो समर्थक है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें राष्ट्रवादी होते हुए क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो लोग आजाद कश्मीर के नारे लगाते हैं, आजादी के नारे लगाते हैं, क्या उनका समर्थन हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सर बोल रहे हैं। शर्लिन एक बात बताइए ना, फिर ये मूवी में सीधे तौर पर इस बात को लेकर विरोध होना चाहिए। एक सेकेंड नासिर साहब आपको बुरा लगता है जब शर्लिन आपके टाइम पे बोलती है ना? एक सेकेंड शर्लिन एक काउंटर सवाल मेरा सुन लीजिए। शर्लिन एक काउंटर सवाल, अगर विरोध करना था तो विरोध इस बात को लेकर किया जाता कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं। आप ये क्यों कहने लगते हैं कि भगवा रंग की बिकनी पहना जिसकी वजह से आज उनका विरोध हो रहा है? आप सीधे तौर पर कहिए कि आप जेएनयू गई इसलिए हम आपकी मूवी इनका बहिष्कार कीजिए, मुद्दा ये होना चाहिए। फिर मैम हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये भी कहा था, हिंदुस्तान है, ये भी कहा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। नासिर साहब, अगर करोड़ों नासिर साहब फिर मैं आपके टाइम पर गारंटी नहीं ले पाऊंगी कि सिर्फ आप बोले। हिंदू लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, अगर करोड़ों हिंदू लोग कहते हैं कि उनकी आस्था को आहत किया गया है, तो क्या वो गलत है? क्या उनके लिए, उनकी आस्था के लिए, क्या पठान के मेकर्स बेशर्म रंग गलत नहीं नाम के इस गाने से शर्लिन, भगवा आपने ये गाना देखा है बेशर्म रंग को निकाल नहीं सकते हैं? शर्लिन आपने ये गाना देखा है? कर सकते हैं देश की कानून व्यवस्था के खातिर? शर्लिन आपने ये गाना देखा है? शर्लिन आपने ये गाना देखा? उनका गाना विवादित हो जाएगा। गाने में अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक बहुत सारे कलर हैं, यानी अब हर कलर से आपत्ति दर्ज कराने लगेंगे। अब हर कलर पूछ कर पहनना पड़ेगा कि भाई ये कलर पहन ले या नहीं पहन ले। मैडम बात ये नहीं है कि हम भगवा रंग का कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते हैं या भगवा रंग की साड़ी नहीं पहन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम उस गाने का नाम जानबूझकर बेशर्म रंग रखा गया और उस गाने में
भगवा रंग को दर्शाया गया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मैम सिर्फ ऐसा तो जी नहीं है मैम। ना कि भगवा रंग ही दीपिका ने थ्रू आउट, यानी शुरू से लगाकर एंड तक पूरे गाने में भगवा रंग तो नहीं पहना है। कौन सा ऐसा कलर है जो उन्होंने ना पहना हो, मुझे बताइए। कौन सा ऐसा कलर है जो उन्होंने ना पहना हो? मैम हमें वास्ता है भगवा रंग से। मैम ये हिंदुस्तान है, 10 रंग हैं हिंदुस्तान में भगवा रंग के क्या मायने होते हैं, क्या हमें नहीं पता? हम मैम मनोरंजन से बढ़कर क्या मतलब धर्म की आस्था से बढ़कर क्या मनोरंजन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ठीक है शर्लिन, देश की आप कानून किसी व्यवस्था से इंडस्ट्री से बढ़कर क्या है, कोई मनोरंजन हो आपने सकता है? आपके बिल्कुल जहन में नहीं। अगर आप सोचेंगी तो आपको कितने गाने याद आते हैं जिसमें इसी कलर के कपड़े पहनकर एक्ट्रेसेस नाचती गाती फिल्म में शूट करती नजर आ रही हैं? ऐसे कितने गाने आपको मैम, याद आते बात ये हैं? बिल्कुल आपने नहीं जब है। एक्टिंग मैं की वही तो कह कभी रही इस हूँ, कलर मैम, के कपड़े आपने नहीं भगवा पहने रंग थे? की swimming गाना था। costume आप पहन सकते हैं, भगवा रंग का आप स्विम सूट पहन सकते हैं, भगवा रंग की साड़ी पहन सकते हैं, आप कूदें नाचें गाएं झूमें जो चाहे करें, लेकिन आप भगवा रंग को एक ऐसे गाने में जिसका नाम बेशर्म रंग हो, उसमें आप भगवा रंग को नहीं दर्शा सकते हैं। नहीं, ये गलत है। ठीक है। मैम अगर करोड़ों हिंदू लोग कहते हैं कि उनकी धार्मिक एक आस्था छोटा को सा ठेस point। पहुंची ठीक है, है, तो हम ठीक है समझते शर्लिन, हैं ठीक ये है। कहने वाले की वो गलत है। ठीक है शर्लिन, जरा नासिर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है नासिर साहब। नासिर साहब कहते हैं दो कि बातें, देश की दो बातें, ठीक है जनता शर्लिन, का एक सेकंड सर, जो एक शर्लिन, मिनट, एक मिनट, एक करके, एक शर्लिन मिनट, प्लीज। शर्लिन, ठीक है शर्लिन, एक एक करके। ये मुझे बोलने नहीं देती, ये मुझे बोलने नहीं देती, आप नहीं कह सकते ये मुझे बोलने नहीं कि देती। देश की जनता इनको का साइलेंस करना मनोरंजन पड़ेगा। शर्लिन सुनिए तो एक मिनट, रुकिए। ये मुझे बोलने नहीं शर्लिन देती। आवाज कम कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना? शर्लिन आवाज आपकी कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कर सकते मनोरंजन मुझे के नाम ठीक पर। है, शर्लिन, नहीं कर प्लीज। सकते। आप नासिर साहब। आप धर्म या आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, समझ गए शर्लिन, ठीक है। वो जमाना नासिर चला साहब। गया, अब वो जमाना नहीं है। थैंक यू। अब मेरा जवाब, तो दो बातें हैं। अब सर बोलेंगे, अगर ये मैडम, बात सर जो है बोलेंगे, तय हो मुझे गई पता है वो कि क्या हाँ भाई बोलेंगे। हिंदू मैडम, धर्म, मैडम, मुझे ठीक है पता शर्लिन की क्या आवाज बोलेंगे, कम सर कीजिए। बोलेंगे। शर्लिन माफी के साथ, देखिए। क्योंकि देखिए आप आज तक के चैनल में हैं, इस शो में ऐसा नहीं होता है मैम, ऐसा नहीं होता है। सब पैनलिस्ट जो है वो बराबर से अपनी बात रखते हैं। आपके पास मैं आऊंगी, आपके जो पॉइंट्स हैं आप रखिए, आराम से उसको सामने रख दीजिएगा। नासिर साहब को कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है नासिर साहब। इनको जरा याद दिला दीजिए कि मैं इनके फादर के बराबर हूं, थोड़ा सा तो आदर कर लें। हिंदुस्तान की नारी है, ठीक है। तो अगर ये बात जो है तय हो गई है कि ये सही नहीं है, ये देखो जी, ये नहीं मानेगी। अब मैं क्या करूं? आप बताइए मैं क्या करूं? इतना डरती हैं ये, मैं क्या करूं? मैं जाऊं? ठीक है शर्लिन की मैं आवाज जा कम रहा हूं, कीजिए। बाय बाय। शर्लिन की आवाज कम कर दीजिए। टाटा, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊं? ठीक है नासिर साहब, आवाज कम मैं करा जाऊं? रही हूँ। नासिर साहब बोलिए। मैं जाऊं? ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने ऐसी बदतमीजी की हरकत की है, जरा इनका ख्याल रखिएगा। ये मेरे पीछे पड़ी है, मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अभी किसी के साथ इन्होंने ज्वाइन किया है, इसीलिए भड़के जा रही है। ठीक है किसी को नासिर बोलने साहब, नहीं दे रही। नहीं छोड़ बहुत दीजिए ही ना, उनकी आवाज बदतमीजी है, कम करा लेकिन दी कोई मैंने। बात नहीं, कोई बात ठीक है, नहीं, अब कोई आप बात अपनी नहीं, बात रखिए। कोई बात नहीं, कोई बात करा दी, लेकिन कितनी देर लगी वो अलग बात है। तो अगर ये बात तय हो गई है कि ये चीज गलत है, हालांकि पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, पब्लिक अब मानने लगेगी, क्योंकि बार बार उनके दिमाग में ये बात जो है डाली गई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो उसके आजकल की टेक्नोलॉजी में इतना आसान है, ये जो रंग जो सही उनको नहीं लग रहा, उसको गोल्डन कर सकते हैं, गुलाबी कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, मैरून कर सकते हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, आजकल की वो जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, सब कुछ चेंज कर सकती है, इंसान को 10 साल यंग भी कर सकती है। लेकिन किया तो क्यों वो कोई नहीं बात नासिर नहीं साहब? है, और उसको करवा नासिर दे, साहब, मुझे क्यों कोई नहीं? फर्क नहीं पड़ता। नहीं आपको फर्क नहीं हाँ जी। पड़ता, लेकिन उन लोगों को, हर उस शख्स को फर्क पड़ना चाहिए जो भारत देश में रहता है। अलग अलग धर्म है, उनकी मान्यताएं हैं, उनकी आस्था है। नहीं मैं बात नहीं सुनिए मैं तो, बात कर रहा तो हूं। अगर नहीं तो ये आप मेरे से सेंसर सवाल क्या बोर्ड कर रही है, से मुझे पहले ये समझ क्यों नहीं सवाल हो कीजिए, सकता क्या था, है सर? सवाल? सर सुनेंगे तब ना, सुनिए मैं पूछ रही हूँ। एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, मैं सेंसर बोर्ड में नहीं हूँ। जाहिर प्रेशर डाला जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रेशर डाला जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं चेंज कर दो,
कुछ नहीं होता, एक्चुअली कोई नहीं है। बस एक उन्होंने ये जो मतलब ये कि धौंस जमानी है ना कि ये है, गलत बात है। डायरेक्टर ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। डायरेक्टर से पूछे ना कि तूने ये चीज क्यों बनाई है, क्यों रखी है, हमको अपमानित करने के लिए। तो 2 मिनट का काम है, 1 दिन में चेंज हो जाएगा। एक्चुअली 1 दिन में नहीं। इसको चेंज किया जा सकता है, बात ही खत्म। रंग जो है चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, बात खत्म। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, आजादी के नाम पर बेशरम रंग जो इस्तेमाल किया गया है, रंग की बात है, रंग की बात है, रंग की बात है, रंग की बात। आप उल्टी सीधी बात मत करें। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी दूसरे मजहब पर बेशरम नहीं दे सकते हैं। बेशरम शब्द है नासिर साहब, बेशरम शब्द से आपत्ति है। मैं कह रहा हूं बदल जाएगा, अब क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं कर दो, बदल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मेरा क्या जाता है। शर्लिन, अब मुझे जरा बताइए, जब ये बेशरम रंग का इस्तेमाल हो रहा है उस समय दीपिका के कपड़े भी अलग हैं, और जिस भगवे कलर की बात हो रही है उस समय जब उन्होंने पहना है वो एकदम लास्ट का एक सीन है जिसमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उस समय तो नहीं हुआ जब उन्होंने वो कपड़ा पहना। तो आप सिर्फ और सिर्फ पूरे गाने में और कलर मत देखिए, सिर्फ लास्ट में जाकर उस भगवे को चिन्हित करके और ये कह दीजिए कि इसी रंग के बारे में बेशरम की बात हो रही थी। आप कैसे कह सकते हैं कि नीला, पीला, हरा, गुलाबी जो पहना वो बेशरम रंग नहीं है? सिर्फ भगवा रंग के लिए क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? भगवा रंग उसी गाने में दर्शाया गया है। भगवा रंग ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, बहुत सारे कलर हैं इसमें। आपने ये कैसे चूज कर लिया? आपने ये कैसे चूज कर लिया कि सिर्फ भगवा को बेशरम कहा गया? आपने कैसे चूज किया मैम, मुझे वो बताइए ना शर्लिन। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप धर्म और आस्था के साथ एक बार करते हैं। शर्लिन, मुझे ये बताइए, इस गाने में सुनिए ना शर्लिन, इस गाने में बहुत सारे कलर का इस्तेमाल हुआ, भगवा को लेकर ही बेशरम कहा गया, ये कैसे मान लिया आपने? मैम, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी दूसरे मजहब के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत या जुर्रत ये करके देखें, उनको उसका अंजाम पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या चलता है? ठीक है, शहजाद खान, रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। भगवा रंग के गुस्ताखी की सजा क्या है? कुछ नहीं है। कब तक चलेगा ऐसा मैम, कब तक चलेगा? ठीक है शहजाद खान, जीवन का आदर करता है। शहजाद खान, जल्दी से 2 मेहमान और हैं, नुपुर मेहता भी हैं, शहजाद खान भी, उनका भी रिएक्शन ले लेना चाह रही हूँ। ठीक है, को बढ़ावा नहीं देना शहजाद खान, लेकिन ये लोग इस जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस शो पे बुलाने का। ये जो चीज हो रही है ये बहुत गलत है। सेंसर बोर्ड ने एक चीज को अप्रूव किया फिर दोबारा उस पे वो करना, तो इट्स वेरी रॉन्ग। क्रिएटिविटी को ये लोग किसी किस्म की बंदिश में डाल रहे हैं। और एक पैनलिस्ट है हमारे इस डिबेट में जो बहुत चिल्ला रही, कब से चिल्ला रही है, किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देती। पिछले किसी डिबेट में हमने सुना कि उन्होंने जोर शोर से चिल्ला के कहा कि मेरी माँ मुसलमान है वगैरह वगैरह। मेरी माँ मुसलमान है। अब मुझे शौक ये हो रहा, ये मुझे आश्चर्य नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है आपकी माँ मुसलमान है, जो भी है, आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं ये शॉक्ड हूँ, सरप्राइज हूँ ये देख के कि इनके तरफ से ये जो बगावत की बू आ रही है इनके बातों से, इनके इससे, मतलब हम, इट्स वेरी शॉकिंग। आपने ह्यू हेफनर का नाम तो सुना होगा, जो बहुत बड़ी मैगजीन चलाते हैं, शायद उन्होंने उनको इनवाइट भी किया था। तो ये सब चीजें आप करिए, आपका जो विचार है आप रखिए, लेकिन इस तरह से, इस बदतमीजी से एक सीनियर एक्टर है नासिर अब्दुल्ला साहब। शर्लिन, मुझे बार-बार आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगता। मैं इतना आपको समझदार समझ रही हूँ कि आप अपने टाइम पर बात करेंगी क्योंकि और पैनलिस्ट भी हैं। आवाज कम कर दीजिए शर्लिन की। शर्लिन, मैं आपको मौका दूंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ऐसे हर किसी के में अगर आप बोलती जाएंगी तो चर्चा नहीं हो पाएगी शर्लिन। ठीक है, शहजाद खान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्रिएटिविटी जो है वो लोगों के हिसाब से, कुछ चंद लोगों के हिसाब से किसी उससे चलेगी। इट्स वेरी बैड। क्रिएटिविटी का खात्मा हो जाएगा इस तरह से, और आजादी देनी चाहिए सेंसर बोर्ड को भी। सेंसर बोर्ड ने पहली बार अप्रूव कर दिया, दोबारा ये कर रही है। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होना चाहिए।
जब एक चीज को आप अप्रूव कर देते हैं फिर आप उसको वापस डिसअप्रूव कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं लेकिन खान साहब, क्योंकि आपने क्रिएटिविटी का जिक्र किया, बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐसी हो जाती है जिसमें वाकई जो मान्यताएं हैं, जो आस्था है, जो धर्म से जुड़ी चीजें हैं, उनका उल्लंघन होता है। आप मानते हैं ऐसा? क्रिएटिविटी के आधार पर अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं यही जानना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स के दौरान ये कहाँ चली गई थी, ये सेंसर बोर्ड? वहां सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? कि ऐसे सीन्स थे, एक बाहर से नपाड लैपिड ने आके, एक इजरायली डायरेक्टर ने आके कहा उसके वल्गर और प्रोपेगेंडा, तब ये सेंसर बोर्ड क्या कर रही थी? तब उसपे सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा। ये तो सोचने वाली बात है। और अल्टीमेटली शाहरुख खान, दीपिका उसमें कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक हीरो है, एक हीरोइन है। प्रोड्यूसर तो यशराज फिल्म्स है, वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। एक्टर का तो काम वही है, जो डायरेक्टर कहता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो काम करने का। और इसका इतना वो, और कश्मीर फाइल्स के टाइम पे ये सेंसर बोर्ड खामोश थी, तब सेंसर बोर्ड ने नजरअंदाज कर दिया सब चीजों को। खान साहब, उसमें क्या लगा आपको कश्मीर बहुत फाइल्स में गलत कि बात क्या थी। सेंसर बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए? उसमें क्या आपत्तिजनक लगा? उसमें लेना चाहिए। अब बिल्कुल बहुत सारी चीजें उसमें आपत्तिजनक है। जब एक इजरायली डायरेक्टर को लगा, जो इजराइल जो एक हमेशा फिलिस्तीन के साथ लड़ रहा है जंग, 24 घंटे 365 दिन साल के, उसने देखकर ये की बात कही है। और वहां पर और भी जूरीज थी और वो सब खड़े रहे उसके साथ। दे सेड वी स्टैंड बाय हिम। इट्स वेरी सैड। आप अब क्या बताएं आप? एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो हमेशा डंके की चोट पे सच बोलते थे, अब वो चैनल ही खरीद लिया ने। अब वो वरिष्ठ पत्रकार ने अब रिजाइन कर दिया। तो जो सच बोलते हैं, जो सच वो करते हैं। लेकिन इसमें कश्मीर फाइल्स, आप कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स में बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक चीजें थी जिनको सेंसर बोर्ड को कट करना चाहिए, नहीं किया। तो आपको लगता है कि दबाव है यहाँ भगवा या बेशरम रंग को लेकर तो आपत्ति है, लेकिन कश्मीर फाइल्स में जो आपत्तिजनक आपके हिसाब से है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई कट नहीं? उसमें सेंसर बोर्ड को कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं लगी। उसमें सेंसर बोर्ड को कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं लगी। और ये तो ये अभी हाल ही में एक प्रभास की कोई फिल्म थी, आदि पुरुष या क्या ऐसा कुछ था, उसमें भी ऑब्जेक्शन उठाया। उसमें का ये चेंज कर दो, वो चेंज, चलो वो तो एक टीजर था, फिल्म रिलीज नहीं हुई है अभी तक। हर चीज में आप देश संभालिए, आपका काम है देश संभालना। लेकिन खान साहब, अगर कोई धर्म से जुड़ी मान्यता है, जिसका जिक्र आपने आदि पुरुष को लेकर किया, अरे भाई अगर उसमें कोई मान्यता है, रावण के कैरेक्टर को लेकर आपत्ति थी, तो उसको चेंज करने की बात क्या गलत है? यानी जो हम पुराणों में पढ़ते आए हैं, जैसा हम आकलन या समझते आए हैं, उससे अगर क्रिएटिविटी उसी में आपको अलग क्यों करनी है? आपत्ति इस बात पर हो जाती है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके सारी क्रिएटिविटी उसी धर्म से जुड़ी चीजों पर क्यों हो जाती है? टारगेट नहीं कर रहा है ये चंद लोग हैं, चंद एक ग्रुप है, वो ही लोगों के दिमाग में जहर फैला रहा है। लव जिहाद, ये वो फलाना अमका ढमका जो ये फैला रहे हैं ना मैडम, मैं उनसे कह रहा हूँ, उन्हीं के ग्रुप में है शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। उनसे पूछे लव जिहाद क्या है। उन दोनों ने, वो दोनों ब्रांड एम्बेसडर्स है उसके, वो बताए। और वो सब जगह ये फैला रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। कितना आप दबाएंगे, कितना आप पीछे पड़े रहेंगे? हर चीज में आपको हिंदू मुस्लिम कई 100 सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। केसेस आ रहे हैं, क्या वो सब झूठ है? लव जिहाद के केसेस जो आ रहे हैं, लड़कियां पाई जा रही हैं, खान साहब उनका टर्न, उनको बोल लेने दीजिए, आपको भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है? वो पाई जा रही है, क्या वो सब एक्टिंग कर रही है, मरने की एक्टिंग कर रही है? ना, इनका जवाब नासिर अब्दुल्ला साहब देंगे। नासिर अब्दुल्ला साहब ही इनको जवाब दे सकते हैं। नासिर जी, मैं देता हूं जी। गैर मुसलमान लड़कियां जो सूटकेस में पाई जा रही हैं, फ्रिज में पाई जा रही है, क्या वो मरने की एक्टिंग कर रही हैं? एक बात कहनी है, मैं जरा एंकर से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एंकर से बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट एंकर से। ओके, ठीक है नासिर एंकर जी सुनिए, अभी हाल ही में, अभी कोई 3-4 दिन हुए, शर्लीन मैडम ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो भगवा रंग है, हमारे नेशनल फ्लैग का रंग है ऊपर, है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते फिल्मों में। फिर उन्होंने कहा हरा रंग भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो भी नेशनल फ्लैग में है। मैंने कहा हरा रंग तो इस्लाम का है, आपको क्या आपत्ति है? लेकिन वो ये तक कह गई
इतनी देशभक्त हैं कि हरा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो हमारे नेशनल फ्लैग का है। ये इन्होंने अभी हाल ही में बात कही थी। अब मालूम नहीं क्या कहेंगी इसके तो बारे इसमें में। गलत क्या है? कंफ्यूज गलत क्या है, है, सर? इतनी भरी हुई है कि मुझे गलत हैरत क्या हो रही है? है। मैंने मुझे कहा- हैरत हो रही मैंने है, कहा मुझे हैरत हो रही कि है, हमारे मुझे हैरत हो रही राष्ट्रीय है। ध्वज क्या के है बताइए, रंग- अब बताइए। राष्ट्रीय ध्वज झंडे के की बात रंग की को थी। हमें झंडे, बेशर्म झंडा। रंग जैसे गाने हाँ। में नहीं दर्शाना नहीं चाहिए। इस्तेमाल इसमें करना। गलत क्या बोला सर? वो भी इसमें गलत क्या है हाँ, सर? नासिर ये जी जरा साधुओं का बताइए रंग मुझे। था पहले। अगर मैं अब कहती आपने हूँ नेशनल कि फ्लैग पे हमें जाए। हमारे नेशनल राष्ट्रीय फ्लैग ध्वज की के बात ही नहीं रंगों हुई। को आपने उठाई बेशर्म थी। रंग जैसे आपने- गाने में नहीं आपने दर्शाना उठाई थी चाहिए। तो नेशनल इसमें फ्लैग गलत की। क्या है सर? नेशनल फ्लैग का किसी ने नहीं कहा। आप कुछ ज्यादा ही बोल गई, आप कुछ ज्यादा ही बोल नहीं। गई, आप कुछ ज्यादा ही बोल गई। नहीं। जो आपसे कहा भी ना, आपको ना, सिखलाया ज्यादा है ना, क्या होता है ये सर? आपको ये नहीं लिमिट सिखलाया कौन तय था। करता है? ये आपने ज्यादा, झूठ बोल कम, दिया, मीडियम, गलत कह मॉडरेट, दिया। टू कि मच, झंडे टू लेस। के नहीं, रंग ये लेवल कौन तय झंडे करता के है 3 सर? रंग हैं, नासिर जी, सैफरन, ये लेवल कौन तय सफेद करता है? और हरा। ये ज्यादा बोल गई, तीनों ये इस्तेमाल कम नहीं बोल कर गई, ये सकते। मीडियम बोल गई, ये मॉडरेट है, ओ। ये टू मच है, ये टू लेस है। ये लेवल्स कौन तय करते हैं आप सर? जरा जाके ओके, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। घबराए मत, सब ठीक हो जाएगा, सब कैसे ठीक सर? हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? ठीक है। अब नासिर साहब और शर्लिन भाई, मेरा मुझे आपसे सवाल भगवान है। पर ठीक है, भरोसा है, इसलिए कह रहा हूँ सब ठीक ठीक हो है। जाएगा। नासिर साहब, एक भगवान मिनट, में, ठीक है। भगवान में आप रखिए हमें भी- भरोसा। ठीक है, शर्लिन भगवान मुझे में ये भरोसा बताइए, रखिए। आपने कहा भरोसा कि जिस है, तरीके से जिक्र कर रहे भरोसा थे, है। सुखिनो भवन्तु, गॉड पर समस्त भरोसा लोका है। सुखिनो भवन्तु। सर मुझे आप दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता प्रार्थना सर। है इसलिए सबके अनुरोध लिए। है जिनसे जिनसे सवाल हो प्लीज वो जवाब दें। अच्छा नहीं उनसे लग रहा है आप पूछे। लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं सर, नेशनल टीवी चलिए, में बैठकर अब- सर, ये अब- अच्छा नहीं अब लग आप- रहा है। अब आप नुपुर के पास जाइए। अब मैं क्या करूं? आप किसको कह रही रुकिए है? सर, कहाँ नासिर जाओ साहब मैं? रुकिए मुझे, जरा। या हम मैं दोनों को? यहाँ पर जरा आप दोनों मैम? मैं आप दोनों को शांत करना चाह रही हूँ। एक सेकंड, मैं जरा इसको अरुणा जी से मैम, समझ लेना नसीर चाह जी रही हूँ बोल एक बार रहे हैं, फिर से। मैं कहाँ जाऊँ? जी नहीं मैम, नसीर जी बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कह रहा हूं अरुणा मुकीम के पास नहीं, वो जो एक और आई थी ना, नुपुर उनके पास जाए। ठीक है, मैं ठीक है। एंकर से बात ठीक कर है, रहा नासिर हूं आपसे। साहब, ठीक है। एंकर से क्या शर्लिन और उनके नासिर पास साहब को जाकर मैं क्या रुकूंगा। करूं मैं? जरा अरुणा मुकीम जी से मैं जानना अरे चाहूंगी। नासिर जी, उनके अरुणा पास जी। जाकर क्या करूँ मैं? अरे शर्लिन एक सेकेंड, आवाज जरा कम कर दीजिए दोनों की। अरुणा, आप क्योंकि पूर्व सदस्य रही हैं सेंसर बोर्ड में, जैसा मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछना चाहा कि किस तरीके से हालात अब होते हुए नजर आ रहे हैं, गाने को लेकर, शब्द को लेकर, जो कपड़े पहने गए उसको लेकर, यहां आपको क्या लगता है कि आपत्ति किस बात को लेकर थी? कलर को लेकर है, कपड़े जो पहने गए हैं, अश्लीलता झलक रही है, उससे आपत्ति दिख रही है? अगर इससे आपत्ति है तो सेंसर बोर्ड को क्या इसको और पहले ही नजर नहीं रखने चाहिए? उनके सेंसर बोर्ड के अपने मापदंड क्या होते हैं? किन किन क्राइटेरिया पर खरे उतरना चाहिए, उसके बाद पास होती है फिल्म? जी ऐसा है, सेंसर बोर्ड को तो एक एक्ट है जिसके अंडर हमें बताया जाता है कि अगर धर्म के नाम पर, जैसे अब धर्म के नाम पर अगर कोई इश्यूज होते हैं तो वो कैसे, हमें किस नजरिए से देखकर उसको करना होता है। लेकिन अगर आप देखें गाने को, आपने ये गाने के बोल दोबारा चलवाए, अगर आप खुद अगर गौर से देखेंगे तो ये किसी कपड़े के रंग को बेशरम रंग नहीं कहा जा रहा। ये रंग पर्सनालिटी के रंग है, व्यक्तित्व का रंग है। और वो कह रही हैं कि मैंने बेशरम रंग अभी दिखाया ही नहीं है अपना। ये उस गाने के बोलों में से इसका मतलब ये निकलता है। तो ये बेशरम रंग कपड़ों के लिए नहीं है, ये पर्सनालिटी के लिए बोला जा रहा है। अब आप इसको आप अपने भगवा रंग से जोड़े, हरे रंग से जोड़े, तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि क्योंकि वो जेएनयू में गई थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसे वाले कपड़े पहने, क्योंकि उन्होंने सैफरन रंग पहना, तो अरुणा जी, जब इसीलिए ऐसे इसका मामले, विरोध करना मैं जरा समझना चाह देखिए, रही हूँ हो सकता है बारीकी से आपको ये पिक्चर कि अगर पसंद ऐसे आए। मामले क्या सेंसर मैं बोर्ड कंप्लीट में कर सकती हूँ? मैम इसमें ऐड कर क्या लूं मैं मैं, उसके कंप्लीट साथ कर ही लूं साथ आप पहले? कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। सेंसर बोर्ड में अगर ऐसे मामले जाते करने हैं दो, जहां पर शर्लिन ये चोपड़ा, सारी बातें please कही keep जाती quiet. हैं, नासिर से आप शांत नासिर जी, रहेंगे मत तो वो भी जाइए, शांत रहेंगे। सॉरी, सुनाई नहीं दिया, दोबारा अरुणा बोलिए। जी मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा ये कहना था कि अगर ऐसे मामले जब विरोध हो रहा है, जी। क्योंकि ये हम बाहर विरोध देख रहे हैं कि बेशरम रंग को लेकर आपत्ति है, जो कपड़े में कलर, जिस कलर का कपड़ा पहना गया उसको लेकर आपत्ति है, तो जब ये सारे मामले सेंसर बोर्ड में एक बार फिर से पहुंचते हैं तो सेंसर बोर्ड का क्या आधार होता है कि विरोध हो रहा है इसलिए हटा दो, या हमारे अपने एक मापदंड है हम उसी हिसाब से काम करेंगे?
सर काम तो वो अपने मापदंडों के अनुसार ही होता है, लेकिन जैसा मैंने सबसे पहले ही आपको कहा कि पद्मावती फिल्म का नाम भी बदलकर पद्मावत किया गया था। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं है। लेकिन क्योंकि माहौल अशांति का थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो सेंसिबिलिटी यही है कि आप इन दोनों नामों, इन दोनों वर्ड्स को बदल दें या उनके कपड़ों का रंग बदलवा दें। ये सेंसिबिलिटी कहती है आपकी कि आपको देश को अशांति की राह पे नहीं ले जाना है। लेकिन ये चलन कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैं ये और जोड़ना चाहूंगी कि ये परंपरा स्वस्थ नहीं है कि जहां इस तरह से तो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर को अपनी कोई भी मूवी के लिए, कुछ भी करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक गाने में, अगर इसी गाने में देखें, अगर 20-25 डांसर्स भी हैं उसके अंदर, तो यानी कि उनका क्रू तकरीबन 150 लोगों का होगा। उन 150 लोगों पे भी दिमाग लगाना है। आपको ये भी देखना है कि इस रंग का नहीं पहनना। रंग डिफाइन करने वाले मैं और आप कोई होते नहीं है, हमारा संविधान है। हमारा बहुत बड़ा मुल्क है जो संविधान से चलता है। संविधान में सभी रंगों को, सभी धर्मों को समान अधिकार और समान उनको इज्जत की गई है। तो जब संविधान हमारा ये कहता है, तो मैं और आप कुछ होते नहीं है कि इसके अगेंस्ट जाकर बोले। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण ये सब अगर बखेड़ा खड़ा करना ही है, तो सेंसिटिव इश्यूज हैं। धर्म के नाम पर लोगों को ज्यादा अगर कोई ज्यादा उछल रहा है धर्म के नाम पर, तो अगर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष ये निर्णय लेते भी हैं, मैं अगर आपको वैसे क्लियर बता दूं कि सेंसर सर्टिफिकेट अभी इस मूवी को मिला नहीं है। जो 2 गाने अभी रिलीज हुए हैं, पहले उन्हीं को देखकर उन गाने को रिलीज किया गया है। सेंसर सर्टिफिकेट के लिए तो अभी वो मूवी आई है सेंसर के पास, और अभी टाइम लगेगा उसको देखकर उसको सर्टिफिकेट देने में। तो अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी सिर्फ इन्हीं दोनों गानों को दिया गया। और इन गानों को अगर आप देखेंगे, पूरा अगर आप देखेंगे, तो कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज है ही नहीं। ये पर्सनालिटी के रंग बताए जा रहे हैं। अब पर्सनालिटी के रंग में बेशरम रंग भी हो सकता है, इज्जतदार भी हो सकता है, लॉयल्टी भी हो सकती है, ऑनेस्टी भी हो सकती है। तो आप हर रंग को, एक शख्स में हर रंग होते हैं, तो उस रंग को अगर आप चैलेंज कर रहे हो या इन कपड़ों को लेकर आप किस चीज को कहाँ ले जा रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि अभी माहौल कि इसको बदला है। आपको इन कपड़ों पे जोड़ना है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपको कब से लगता है कि इस बदला? गाने में 12 रंग है, 12। मैम हाँ, मैं किसी, देखिए ऐसा है कि ये कब कहना से है बदला कि है का तो आपका कोई आप क्राइटेरिया नहीं है। दे सकते। ठीक है। लिमिटेड पीरियड नहीं है सर, ठीक है। लिमिटेड टाइम नहीं हुआ है अभी। ये कोई टाइम नहीं मैं फिक्स करके बता सकती। लोग सेंसिटिव पहले भी थे, इन दिनों थोड़े ज्यादा इसलिए हो गए कि डिबेट्स इसके ऊपर बहुत हो रही हैं, इसके ऊपर काम बहुत हो रहा है। तो अगर इतनी डिबेट्स होती हैं तो लोगों के मन में ये बातें आ जाती हैं, और फिर थोड़ा इसके लिए, जैसे नासिर साहब ने भी मुझे कहा, जैसे आप मेरे से पहले नासिर साहब ने जब बोला था, उन्होंने भी बताया था कि बीजेपी के लिए एजेंडा के कुछ भी, आई मीन कि वो वहां टुकड़े टुकड़े गैम में चली गई, इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। ये सब बातें भी बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पे बोला गया है तो आप उसको क्लियर करके बोलिए ना कि हम उनके लिए विरोध कर रहे हैं। आप किसी फिल्म के लिए जहां 250 करोड़ के रुपया लगा हुआ है, जहां लाखों लोग एक फिल्म बनाने में लगते हैं, जुटते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो आप इसको क्लियर कट करके बोले ना, ऐसे ना। ठीक है शर्लिन मैम 100 बातों की एक बात, Very good. Thank you. कोई Excellent, धंधा, madam. व्यापार या मनोरंजन देश की एकता और कानून व्यवस्था से बढ़कर होता है? सीधी सी बात है। तो जो विवादित दृश्य हैं उन्हें हटाया जाए ताकि कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। कोई विवादित दृश्य है ही नहीं शर्लिन जी। मैम आपने कभी बिकनी नहीं पहनी? विवादित मैम, दृश्य ये कहाँ है? हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भगवा रंग के बहुत बहुत अहम मायने होते हैं हिंदुओं के लिए। ये उनके लिए धर्म का प्रतीक है, आस्था का बिल्कुल प्रतीक सही है। कह रहे अगर हैं वो आप, कह बिल्कुल। रहे हैं, बहुत पवित्र रंग माना जाता है। करोड़ों हिंदू लोग कह रहे हैं कि उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। करोड़ों नहीं कह रहे, उनकी शर्लिन भक्ति जी, को करोड़ों ठेस लोग पहुंची नहीं है। कह रहे। नहीं, करोड़ों लोग नहीं कह रहे हिंदू शर्लिन लोग जी। कह रहे हैं मैम। तो उनके लिए नहीं, करोड़ों क्या लोग नहीं हम कह रहे। कुछ विवादित दृश्यों को हिंदू इस लोग, गाने से हटाए देखिए, नहीं कुछ हटा हिंदू सकते कह रहे हैं, कुछ बिल्कुल मुसलमान हटा सकते कह रहे हैं, ये कोई उनको बहुत आप बड़ी करोड़ों बात नहीं पे है, लागू मैम। नहीं कर सकती।
जी नहीं कुछ तो मैं आपको अगर शर्लिन जी अगर जो मैंने कहा कि अगर कहीं कोई कत्ल हो जाता है और वहां पर जुडिशरी कहती है 14 साल की सजा मिलेगी और यहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं कि 14 साल की तो बहुत ज्यादा दी है, आप 12 साल की दीजिए या 10 साल की दीजिए, तो क्या वो जस्टिफाइड होगा कि जुरिस्डिक्शन अपने आप में चेंज कर ले? नहीं शर्लिन जी, बिल्कुल गलत बात है। जहाँ क्लोजिंग रिमार्क लेना चाह रही हूँ। ठीक है, नासिर साहब, तो सेंसर बोर्ड का भी मान्य होना चाहिए। थैंक यू नासिर जी। नहीं मैम, मैंने हमेशा से यही कहा है ठीक है कि महिला नहीं एक सेकेंड मैम, यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ और बलात्कारियों के खिलाफ जी हमारा रवैया एक जैसा होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शुरुआत से कहती आ रही हूं, यहाँ पर अभी पूरा मामला पठान पर एक दृश्य का है, आप इसको कहां तक जोड़ती ले जा रही हूँ? आपने एग्जाम्पल दिया, मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, नासिर अब्दुल्ला जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। बस जी, मेरा तो यही कहना है कि जहां तक मेरा हिसाब है ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ये लोगों के दिमाग में डाली गई। और सच पूछिए तो मैं भी, हालांकि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भी ऐसा सोचने लगा कि हाँ यार ये तो भगवा रंग है, ये कुछ जच नहीं रहा, क्योंकि बार बार जब मेरे दिमाग में ठोकी जाएगी कील तो अंदर घुसी जाएगी ना। तो ये हुआ है, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, अब सब इंटरेस्टेड होगा और बोल रहे हैं कि 125 करोड़ लोग अपसेट हैं। सच ये बात नहीं है, उनको भड़काया जा रहा है, उनके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं और कुछ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चेंज कर दो, चेंज कर दो, मेरी तरफ से चेंज कर दो, चेंज कर दो, मेरी तरफ से चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा चेंज, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज कर दो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, मुझे सभी को मैं रोकना चाह रही हूँ। हालांकि अब ये बेशरम रंग को लेकर विवाद बढ़ते बढ़ते सेंसर बोर्ड के चौखट तक भी पहुंचा और सेंसर बोर्ड ने ये सलाह दी है कि इसमें से जो भी आपत्तिजनक हो उसे हटा दिया जाए।